यहाँ कुछ ऐसा है जो उम्र बढ़ने के साथ हमें और अधिक सतर्क बना देता है कि हम अपने जीवन में किस तरह के लोगों को आने देते हैं। जब हम युवा थे तब हमारे पास इतनी ऊर्जा थी कि हम हर तरह की शख्सियतों को सहन कर सकते थे। शिकायत करने वाले, आलोचक, वे लोग जो हर समाधान में समस्या देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें एहसास होता है कि मन की शांति नकारात्मकता सहने से कहीं अधिक मूल्यवान है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस जीवन के चरण में आपको किसी एक प्रकार के लोगों से बचना चाहिए तो वे हैं वे जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। आप जानते हैं कि मैं किस तरह के लोगों की बात कर रहा हूं। वे जो हर समय किसी न किसी चीज को लेकर असंतुष्ट रहते हैं। अगर मौसम गर्म है तो यह बहुत गर्म है, अगर ठंड है तो यह असहनीय है, अगर उन्हें किसी रेस्तरां में खाना परोसा जाता है तो वह या तो बहुत नमकीन होगा या बहुत फीका, या पिछले हफ्ते जिस जगह वे गए थे उससे उतना अच्छा नहीं होगा। वे किसी भी चीज में, हर चीज में समस्या ढूंढ सकते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि वे कभी रुकते नहीं। अब मैं समझता हूं कि हम सभी के जीवन में कभी कभी बुरे दिन आते हैं। जीवन परिपूर्ण नहीं है और कभी कभी हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करने की जरूरत होती है। लेकिन एक बार अपनी हताशा व्यक्त करने और नकारात्मकता को जीवन का हिस्सा बना लेने में बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग लगातार शिकायत करते हैं वे केवल अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहे होते, वे जहां भी जाते हैं उदासी और नकारात्मकता का माहौल फैला रहे होते हैं। और अगर आप सावधान नहीं रहे तो वह नकारात्मकता आपके अपने दिल और दिमाग में भी प्रवेश कर जाएगी, इससे पहले कि आपको एहसास भी हो। आप बस उनके साथ एक साधारण बातचीत करने बैठते हैं और कुछ ही मिनटों में महसूस करने लगते हैं कि आपकी ऊर्जा निचुड़ रही है। वे अपनी सेहत की शिकायत करते हैं, सरकार की, अपने पड़ोसियों की, अपने परिवार की। कभी कभी वे उन चीजों की भी शिकायत करते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे अतीत या दुनिया का आगे बढ़ना। और जब आप लंबे समय तक उनकी बातें सुनते हैं तो आपको भी उनके शब्दों का भार अपने कंधों पर महसूस होने लगता है। और यहां असली खतरा है, नकारात्मकता संक्रामक होती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बहुत अधिक समय बिताते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं तो आप भी दुनिया को उनकी नजरों से देखने लगेंगे। आप खुद को गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाएंगे, न कि सही चीजों पर। आप अधिक चिड़चिड़े, अधिक कड़वे और कम आभारी महसूस करने लगेंगे। और मैं आपको बता दूं, बुजुर्ग अवस्था में कृतज्ञता वह चीज है जिसे आप खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्योंकि सच्चाई यह है, हर दिन जब आप जागते हैं तो वह एक आशीर्वाद है। हर सूर्योदय जो आप देखते हैं, हर सांस जो आप लेते हैं, हर क्षण जो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जो वास्तव में आपकी परवाह करता है, वह एक उपहार है। लेकिन अगर आप शिकायत करने वालों से घिरे रहते हैं तो आप इन साधारण और खूबसूरत पलों की सराहना करना भूल जाएंगे। सुबह की चाय का आनंद लेने के बजाय आप इस बारे में सोचेंगे कि दुनिया किस तरह बर्बाद हो रही है। खिड़की के बाहर चिड़ियों के गाने पर मुस्कुराने के बजाय आप ये सोचते रहेंगे कि अतीत में चीजें कितनी बेहतर थीं। और यह स्पष्ट कर दूं, यह उन लोगों को छोड़ देने के बारे में नहीं है जो संघर्ष कर रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति की पीड़ा की अनदेखी करने के बारे में नहीं है जिसे वास्तव में मदद की जरूरत है। एक अंतर है किसी मित्र को कठिन समय से निकालने में मदद करने और किसी की नकारात्मकता को अपने जीवन पर हावी होने देने के बीच। अगर कोई व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है लेकिन कभी समाधान नहीं खोजता, अगर वह हर सकारात्मक सुझाव को ठुकरा देता है और अपनी निराशा को अपने जीवन की पहचान बना लेता है, तो आपको एक निर्णय लेना होगा। या तो आप उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करते रहें, या फिर आप दूर हटें और अपनी शांति की रक्षा करें। आप अपने लिए शांति चुनने के हकदार हैं। आप अपने दिल और दिमाग को लगातार शिकायतों के जर से बचाने के हकदार हैं। इस जीवन के पड़ाव पर आप खुशी के हकदार हैं, आप हंसी के हकदार हैं। आप ऐसे लोगों से घिरे रहने के हकदार हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, न कि उन्हें जो आपको अपनी अंतहीन असंतोष की दुनिया में खींच लें। इसलिए ध्यान दें कि आप किस संगति में रहते हैं। अगर किसी की उपस्थिति हमेशा आपको थका देती है, अगर उनके शब्द आपको जीवन की बुरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करते हैं, तो यह समय है कि आप उनसे दूरी बना लें। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, खासकर अब नकारात्मकता में बर्बाद करने के लिए। अपने दिन कृतज्ञता से भरें,
ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको प्रेरित करें और उन क्षणों के साथ बिताएं जो आपको वास्तव में जीवंत महसूस कराएं। और अगर कभी आपको खुद को शिकायत करने की आदत में पड़ते हुए पाते हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं अपने शेष वर्ष अपनी परेशानियों को गिनते हुए बिताना चाहता हूं या अपने आशीर्वादों को गिनते हुए? यह एक निर्णय आपके जीवन की गुणवत्ता को उस तरह से आकार देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और यह एक कठिन सच्चाई है जिसे बहुत से लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन मैं इसे कहूंगा। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन आपके समय, आपकी ऊर्जा और खासकर आपके पैसों तक पहुंच बना रहा है। क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो आप अपने चारों ओर ऐसे लोगों को पाएंगे जो वास्तव में आपके लिए नहीं हैं। वे आपके द्वारा दिए जाने वाली चीजों के लिए हैं। और मैं आपको बता दूं, वित्तीय परजीवी, फाइनेंशियल लीचेस, बुजुर्गावस्था में सबसे खतरनाक लोगों में से एक होते हैं। आपने उन्हें पहले भी देखा होगा। शायद आप अभी भी कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं। वे मुस्कान और मीठे शब्दों के साथ आते हैं, यह कहते हुए कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं और आपकी कितनी सराहना करते हैं। लेकिन जल्दी या देर से उनकी असली मंशा सामने आ जाती है। उन्हें थोड़ी मदद चाहिए, बस एक छोटा सा उधार, बस थोड़ा सा गुजर बसर के लिए। पहली बार आप सोचते हैं, क्यों नहीं, मैं उनकी परवाह करता हूं, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मुझे करनी चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है? एक बार जब आप हां कहते हैं तो यह रुकता नहीं है, क्योंकि वित्तीय परजीवी आपकी उदारता को दयालुता के रूप में नहीं देखते, वे इसे एक खुले दरवाजे के रूप में देखते हैं। वे बार बार वापस आते हैं, हमेशा एक नया बहाना लेकर। और सबसे बुरी बात, जब आप आखिरकार ना कह देते हैं तो उनका व्यवहार अचानक बदल जाता है। यही वह पल होता है जब आपको एहसास होता है कि वे वास्तव में आपके लिए नहीं थे, वे सिर्फ आपके पैसे के लिए थे। इसलिए सावधान रहें कि आप किसकी मदद कर रहे हैं और किसे अपने जीवन में प्रवेश दे रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आपने जो कुछ भी कमाया और बचाया है वह आपकी सुरक्षा और शांति के लिए है, न कि उन लोगों के लिए जो सिर्फ आपसे लाभ उठाना चाहते हैं। आप उस परिश्रम के फल का आनंद लेने के हकदार हैं जिसे पाने के लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, बिना यह महसूस किए कि आपको सिर्फ इसलिए सब कुछ लुटा देना चाहिए ताकि लोग आपके जीवन में बने रहें। क्योंकि सच्चाई यह है कि जो लोग केवल आपके पैसे के लिए आपके आसपास रहते हैं वे कभी भी आपके सच्चे दोस्त या परिवार नहीं थे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो लोग आपकी उदारता का गलत फायदा उठाते हैं वे खुद से कभी रुकते नहीं। वे तब तक लेते रहेंगे जब तक आप देते रहेंगे। इसलिए यह आपको तय करना है कि इसे कब रोकना है। यह आपको पहचानना होगा कि कब कोई व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है और फिर हिम्मत जुटाकर कहना होगा, बस बहुत हुआ। कुछ लोग आपको इसके लिए दोषी महसूस कराने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं, कि अब आपको उनकी परवाह नहीं, कि आप ठंडे दिल के हो गए हैं। लेकिन इस छलावे में मत फंसिए, क्योंकि असल में उनका मतलब यह होता है कि अब वे आपको और नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि आप अपनी रक्षा कर रहे हैं। देखिए, सच्चा प्रेम किसी का फायदा नहीं उठाता। सच्ची दोस्ती पैसे पर निर्भर नहीं होती। जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं वे आपके जीवन में इसलिए होते हैं क्योंकि वे आपको पसंद करते हैं, न कि इसलिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। वे आपको तब भी प्यार करेंगे जब आप उन्हें 1 रुपया भी न दें। इसीलिए समझदारी से काम लें, सही समय पर मदद करने के लिए तैयार रहें, लेकिन किसी को भी अपनी दयालुता को अपनी कमजोरी में बदलने मत दें। क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर आपको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो आपको चलता फिरता बैंक समझते हैं। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको एक इंसान के रूप में देखें। और यही वे लोग हैं जिन्हें अपने आसपास बनाए रखना चाहिए। परिवार जीवन के सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है। ये वे लोग होते हैं जो अच्छे और बुरे समय में आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपको प्यार, समर्थन और साथ देते हैं। लेकिन चलिए ईमानदारी से बात करते हैं। हर परिवार का सदस्य आपके जीवन में शांति नहीं लाता। कुछ लोग केवल तनाव, अपराध बोध और छल कपट लाते हैं। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपको ऐसे लोगों के बारे में और भी सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि वे आपको भावनात्मक, मानसिक और यहां तक कि आर्थिक रूप से भी खत्म कर सकते हैं अगर आप ध्यान न दें। परिवार के भीतर छुपे हुए चालाक और स्वार्थी लोग सबसे मुश्किल लोग होते हैं, जिनसे दूरी बनाना कठिन होता है, क्योंकि वे आपके प्यार को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि आपको उनकी परवाह है,
वे जानते हैं कि आपका दिल मदद करने के लिए बना है और वे इसी बात का फायदा उठाते हैं। वे आपकी भावनाओं से खेलते हैं, आपको यह महसूस कराते हैं कि आप उन पर किसी न किसी तरह का कर्जदार हैं, और जैसे ही आप उनके सामने कोई सीमा तय करने की कोशिश करते हैं, वे आपको ही स्वार्थी ठहराने लगते हैं। वे जानते हैं कि आपको दोषी महसूस कराने के लिए क्या कहना है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम ही एकमात्र इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। क्या परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? अगर यह काम नहीं करता तो वे आपको अतीत की यादें दिलाएंगे, पुरानी बातें घुमाकर इस तरह पेश करेंगे कि आपको लगे कि आप उनके ऋणी हैं। वे बातचीत को इतनी चतुराई से घुमा देंगे कि अंत में आप ही माफी मांगते नजर आएंगे, जबकि आपने कुछ गलत किया ही नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है, प्यार को कभी भी जाल की तरह महसूस नहीं होना चाहिए। परिवार को आपको ऐसे काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जो आपको आहत करें। हाँ, हम अपने परिवार से प्यार करते हैं। हाँ, हम उनके लिए मौजूद रहना चाहते हैं, लेकिन प्यार नियंत्रण नहीं है। और जो लोग आपको आपकी शांति की रक्षा करने के लिए दोषी महसूस कराते हैं, वे प्यार के कारण नहीं बल्कि स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, वे आपसे कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि आपके भले के लिए आपके जीवन में होते हैं। अगर कोई रिश्तेदार सिर्फ तभी आता है जब उसे कुछ चाहिए, अगर वे आपको बुरा महसूस कराते हैं जब आप अपने लिए खड़े होते हैं, तो वे आपको परिवार की तरह नहीं बल्कि एक संसाधन की तरह देख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आप सीमाएं तय करते हैं। आप तय करते हैं कि आप कितना देने को तैयार हैं और फिर उस पर टिके रहते हैं। और जब वे आपको दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं, जब वे आपको फिर से दबाव में डालना चाहते हैं, तो आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपकी शांति भी मायने रखती है। क्योंकि मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं, चालाक और स्वार्थी लोग सिर्फ इसलिए नहीं बदलते क्योंकि आप उनकी मांगें पूरी करते रहते हैं। वे तब बदलते हैं जब उन्हें यह एहसास होता है कि वे अब आपको नियंत्रित नहीं कर सकते। और अगर इसका मतलब यह है कि वे नाराज हो जाएंगे, अगर इसका मतलब यह है कि वे आपसे कुछ समय के लिए दूर हो जाएंगे, तो ऐसा ही सही। जो लोग आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे, और जो केवल आपसे फायदा उठाना चाहते हैं, वे तभी गायब हो जाएंगे जब उन्हें कुछ मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी। और यही वह चीज है जो आपको यह बताने के लिए काफी है कि वे असल में कौन हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप शांति की कीमत को और भी अधिक समझने लगते हैं। अब आपके पास न तो व्यर्थ के झगड़ों का समय है, न ही बेकार के नाटकों का, और न ही उन लोगों के लिए धैर्य है जो आपके जीवन में केवल शोर और नकारात्मकता लाते हैं। और अगर एक तरह के लोगों से आपको सबसे ज्यादा बचना चाहिए, तो वे हैं गॉसिप करने वाले। वे लोग जो हमेशा दूसरों के बारे में बातें करने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी अपने जीवन पर ध्यान नहीं देते। आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ये वे लोग हैं जो दूसरों की जिंदगी में झांकने में आनंद लेते हैं। वे हमेशा एक कहानी सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा कोई अफवाह उनके पास होती है। हमेशा उन्हें पता होता है कि किसी और के घर, किसी और की शादी, किसी और के निजी मामलों में क्या चल रहा है, और उन्हें इस बारे में बात करना बहुत पसंद होता है। वे आपके पास बैठते हैं, धीरे से फुसफुसाते हैं, क्या तुम्हें पता चला कि फलाने के साथ क्या हुआ? और इससे पहले कि आप कुछ कहें, वे पूरी कहानी शुरू कर देते हैं, जैसे कि यह उनका पेशा हो। शुरुआत में यह निर्दोष लग सकता है, शायद थोड़ा मनोरंजक भी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई आपके सामने दूसरों की बातें कर रहा है, तो यकीन मानिए वे आपके पीठ पीछे भी आपकी बातें कर रहे होंगे। ऐसे लोग जो दूसरों के रहस्यों को आपके सामने खोलते हैं, वे उसी पल आपके राज को भी किसी और से साझा कर रहे होते हैं। और सबसे बुरी बात, आधे समय तो वे सच भी नहीं बोलते। गॉसिप सच्चाई के बारे में नहीं होता, यह सिर्फ नाटक और अफवाह फैलाने के बारे में होता है। इसलिए जीवन के इस चरण में अपने आसपास के लोगों को बुद्धिमानी से चुनिए। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको ऊपर उठाएं, न कि उनके साथ जो आपको नीचे गिराएं। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है नकारात्मकता में उलझे रहने के लिए। बातों को उलझाए रखना, लोगों का ध्यान भटकाए रखना, यही असली खतरा है। अगर आप गॉसिप करने वालों के आसपास ज्यादा समय बिताते हैं, तो यह आपको भी बदल देता है। आप सोच सकते हैं कि आप बस सुन रहे हैं, बस उन्हें बोलने दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यह नकारात्मकता आपके दिल में समाने लगती है। आप लोगों को अलग नजरिए से देखने लगते हैं, बिना पूरी सच्चाई जाने ही उन पर राय बनाने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे आप उसी चक्र का हिस्सा बन जाते हैं जिस नकारात्मकता को आप बस सुन रहे थे।
अब आप खुद भी उसे फैलाने लगते हैं। देखिए, गॉसिप सिर्फ उस इंसान को चोट नहीं पहुंचाता जिसके बारे में बात की जा रही है, बल्कि यह उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है जो इसे फैला रहा है। यह रिश्तों को विषैला बना देता है, यह भरोसे को तोड़ देता है, यह आपको दूसरों की समस्याओं पर ध्यान देने में व्यस्त कर देता है, बजाय इसके कि आप अपनी खुद की जिंदगी सुधारें। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको एहसास होता है कि यह रास्ता अपनाना सही नहीं है, क्योंकि जब आप अपना समय दूसरों की जिंदगी को टटोलने में बिताते हैं, तो आप अपने खुद के जीवन का अनमोल समय बर्बाद कर रहे होते हैं। और एक और सच्चाई सुनिए, गॉसिप करने वाले लोग कभी वास्तव में खुश नहीं होते। सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सच्चे आनंद और शांति से भरा हो और फिर भी अपना समय दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने में बिताता हो? नहीं, क्योंकि जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट होते हैं, उन्हें दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए दूसरों को नीचे गिराने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें खुद को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं होती। जो लोग गॉसिप में डूबे रहते हैं, वे अपनी खुद की खालीपन से भाग रहे होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आप खुद को इन सब से दूर रखें। आप इसे बढ़ावा ना दें। अगर कोई आपके सामने किसी और की बुराई करता है, तो बस उसे वहीं रोक दें। आप कहें, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है, ये मेरा मामला नहीं है, चलिए किसी सकारात्मक चीज के बारे में बात करते हैं। और फिर देखिए, वे कितनी जल्दी विषय बदलते हैं या किसी और को खोजने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है, आपका समय बहुत अनमोल है, इसे दूसरों की बकवास पर बर्बाद मत कीजिए। आपकी शांति इतनी कीमती है कि इसे ऐसे नाटक से भंग न होने दें जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। खुद को ऐसे लोगों से घेरिए जो आपको खुश रखते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, न कि ऐसे लोगों से जो दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा दिखाते हैं। क्योंकि अंत में आप जिन बातों को सुनते हैं, वे ही आपके जीवन को आकार देती हैं। और मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन मैं तो अपनी जिंदगी शांति में बिताना चाहता हूं, न कि व्यर्थ की गप्पों में। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप लोगों को उनके असली रूप में देखने लगते हैं। जब आप छोटे होते हैं, तो यह मानना आसान होता है कि जो भी आपके सामने मुस्कुराता है, वह आपकी परवाह करता है। यह सोचना आसान होता है कि हर वह व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में आता है, उसकी नीयत अच्छी होती है। लेकिन समय धीरे धीरे सच्चाई को उजागर कर देता है। और आपके जीवन का सबसे कठिन सबक यह होता है कि कुछ लोग सिर्फ तभी आपके आसपास होते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो वे आपको फोन करते हैं। जब उन्हें सलाह चाहिए होती है, तो वे आपके पास आते हैं। जब उन्हें कोई एहसान चाहिए होता है, तो वे आपको दुनिया का सबसे खास इंसान मानते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलने लगता है, चुप्पी, कोई कॉल नहीं, कोई मुलाकात नहीं, आपकी भलाई के बारे में कोई चिंता नहीं। आप तकलीफ में हो सकते हैं, आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो सकते हैं, आप अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हो सकते हैं, और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगेगी। क्योंकि सच्चाई यह है कि वे कभी भी आपके लिए वहां नहीं थे। वे वहां सिर्फ इसलिए थे क्योंकि आप उनके लिए कुछ कर सकते थे। और यही बात इन लोगों को इतना खतरनाक बनाती है। शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं होता। वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं। वे आपको यह महसूस कराते हैं कि वे आपकी परवाह करते हैं। और जब आप किसी की परवाह करते हैं, तो आप आसानी से इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आप खुद को समझाते हैं, शायद वे अभी व्यस्त हैं, शायद वे किसी समस्या से गुजर रहे हैं, शायद अगली बार वे मेरे लिए होंगे। लेकिन वह अगली बार कभी नहीं आता। आखिरकार आपको एहसास होता है कि यह रिश्ता संतुलित नहीं है, यह आपसी नहीं है। आप हमेशा देने वाले होते हैं और वे हमेशा लेने वाले। आप वही होते हैं जो सुनते हैं, आप वही होते हैं जो मदद करते हैं, आप वही होते हैं जो समर्थन देते हैं, और वे सिर्फ लेते रहते हैं और फिर चले जाते हैं। और जैसे ही आप उनसे कुछ वापस मांगते हैं, अचानक उनके पास बहाने होते हैं, अचानक उनके पास समय नहीं होता, अचानक वे बहुत व्यस्त हो जाते हैं। सुनिए, सच्चे रिश्ते ऐसे नहीं होते। सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता, ये आपसी देखभाल पर आधारित होते हैं, न कि एक तरफा सुविधा पर। अगर कोई आपको तभी महत्व देता है जब उसे आपसे कुछ चाहिए, तो सच्चाई यह है कि वह आपको बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। और जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार करेंगे, उतनी ही जल्दी आप खुद को उन लोगों से मुक्त कर पाएंगे जो आपके समय के लायक नहीं है। क्योंकि सच्चाई यह है, जीवन बहुत छोटा है,
उन लोगों के पीछे भागने के लिए जो आपके लिए एक कदम भी नहीं उठाते। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको एहसास होता है कि समय आपका सबसे अनमोल संसाधन है। आप इसे उन रिश्तों पर बर्बाद नहीं करना चाहते जो आपको उपयोग किए जाने और अनदेखा किए जाने का एहसास दिलाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आप खुद को उन लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रखना बंद कर देते हैं जो आपके लिए कभी उपलब्ध नहीं होते। आप उन कॉल्स का जवाब देना बंद कर देते हैं जो सिर्फ तभी आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। आप उन लोगों के लिए खुद को झुकाना बंद कर देते हैं जो आपके लिए एक उंगली भी नहीं उठाते, और आप उन लोगों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। वे लोग जो बिना किसी कारण के आपका हालचाल पूछते हैं। वे लोग जो तब आपके पास होते हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है। वे लोग जो आपसे प्यार करते हैं सिर्फ इसीलिए कि आप कौन हैं, न कि इसलिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि अंत में जीवन बहुत कीमती है उन लोगों पर बर्बाद करने के लिए जो आपको केवल एक सुविधा की तरह देखते हैं। खुद को उन लोगों से घेरिए जो आपको एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, एक मित्र के रूप में, एक परिवार के रूप में, न कि सिर्फ एक संसाधन के रूप में। क्योंकि यही वे रिश्ते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। हर एक प्रगति, हर एक सफलता, हर एक ज्ञान जो आज दुनिया को आकार देता है, वह किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आया है जिसने इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवन जिया। और फिर भी हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां युवावस्था को महिमा मंडित किया जाता है और बुजुर्गों की अनदेखी की जाती है, जहां अनुभव को नजरअंदाज कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि कुछ नया और आधुनिक अधिक आकर्षक लगता है, जहां लोग ये मान लेते हैं कि अगर आप नवीनतम ट्रेंड्स के साथ नहीं चल रहे हैं तो आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मुझे आपको यह बताने दीजिए, बुद्धि ट्रेंड्स में नहीं मिलती, यह उन चीजों में मिलती है जो समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं। और यदि कोई चीज है जो आपने वर्षों में सीखी है तो वह यह है कि क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपने विचारों के उत्थान और पतन को देखा है, आपने समय को बदलते हुए देखा है, आपने जीवन के चक्रों को समझा है, आपने यह सीखा है कि कौन सी चीजें मायने रखती हैं और कौन सी नहीं। और यह ज्ञान, यह अनुभव, यह दुनिया के लिए कम नहीं बल्कि और अधिक आवश्यक है। इसलिए अपना समय उन लोगों के साथ मत बिताइए जो आपको तुच्छ महसूस कराते हैं। खुद को उन लोगों से मत घेरिए जो आपको यह एहसास कराते हैं कि आपकी आवाज की कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई आपको अनदेखा करता है, अगर कोई आपको यह महसूस कराता है कि आप अप्रासंगिक हो गए हैं, उनसे दूर हो जाइए, उन्हें जाने दीजिए। क्योंकि सच्चाई यह है, सही लोग हमेशा आपके मूल्य को देखेंगे, वे आपके अनुभवों का सम्मान करेंगे, वे आपकी सलाह लेंगे, वे आपके होने को महत्व देंगे। यही वे लोग हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में रखना चाहिए। यही वे लोग हैं जो आपके समय के योग्य हैं। आपका जीवन अभी भी जारी है, आपके पास अभी भी देने के लिए बहुत कुछ है। और जब तक आप सांस ले रहे हैं, जब तक आप यहां हैं, आपका अस्तित्व मायने रखता है। कभी भी किसी को यह महसूस करने मत दीजिए कि ऐसा नहीं है। जीवन बहुत छोटा है उसे गलत लोगों पर बर्बाद करने के लिए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें यह एहसास होता है कि शांति, सम्मान और सच्चा प्रेम उन लोगों को खुश करने से कहीं अधिक मूल्यवान है जो हमें केवल थकाते हैं और हमारा लाभ उठाते हैं। हमें अपने समय, अपने दिल और अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। आर्थिक लाभ उठाने वालों से, चालाकी से खेलने वालों से, गॉसिप फैलाने वालों से और उन लोगों से जो सिर्फ तभी आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। हमें उन लोगों से खुद को दूर करना होगा जो हमें नजरअंदाज करते हैं, जो हमें अदृश्य समझते हैं, जो हमारे अनुभवों और हमारी उम्र से आई बुद्धि को महत्व नहीं देते। क्योंकि सच्चाई यह है, हम अब भी यहां हैं, हम अब भी मायने रखते हैं और हम ये हक रखते हैं कि हम ऐसे लोगों से घिरे रहें जो हमें ऊपर उठाएं, न कि ऐसे लोग जो हमें उपयोग करें या नीचा दिखाएं। समझदारी से चुनिए कि आप अपने जीवन में किसे आने देते हैं, क्योंकि सही लोग आपके दिनों में आनंद, उद्देश्य और अर्थ लेकर आएंगे। और इस जीवन के इस चरण में इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। एक घर सिर्फ 4 दीवारों और एक छत से अधिक होता है। यह एक पवित्र स्थान होता है, एक ऐसा स्थान जहां हम विश्राम पाते हैं, जहां हम अपने प्रियजनों के साथ एकत्रित होते हैं और जहां हम अपना जीवन बनाते हैं। लेकिन भौतिक चीजों से परे एक घर एक आध्यात्मिक वातावरण भी रखता है। यह शांति का स्थान हो सकता है
जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हो, या ये बेचैनी का स्थान हो सकता है जो अदृश्य बोझों से दबा हो। हम अपने घर में जो कुछ भी अनुमति देते हैं, जो कुछ भी हम लाते हैं, जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं, वह सब हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, उससे कहीं अधिक जितना हम समझते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं, अरे ये तो बस एक घर है, बस सामान है, इसका कोई खास अर्थ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में जो कुछ भी आपको घेरता है वह आपके वातावरण को आकार देता है। जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो क्या आपको शांति महसूस होती है, या आपको भारीपन, चिंता और बेचैनी महसूस होती है? वह भावना सामान्य नहीं है, यह एक परछाई है उस आध्यात्मिक और भावनात्मक वास्तविकता की जिसे हमने अपने घरों में स्वीकार कर लिया है। बाइबल में हम बार बार देखते हैं कि परमेश्वर इस बात की परवाह करते हैं कि हम अपने जीवन में क्या अनुमति देते हैं। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाया तो उन्होंने बार बार चेतावनी दी, उन मूर्तियों और रीति रिवाजों को अपने बीच में मत लाना जो अन्य जातियां अपनाती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि ये चीजें सिर्फ सजावट नहीं है, वे एक मानसिकता, एक आध्यात्मिक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती हैं जो उन्हें परमेश्वर से दूर कर सकती थी। आज भी यही सत्य है। हम जो कुछ अपने घरों में रखते हैं, जिन चीजों से हम अपना मनोरंजन करते हैं, वे हमारे वातावरण को प्रभावित करती हैं। हम में से कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, न कि इसलिए कि बाहर की दुनिया हमारे विरुद्ध है, बल्कि इसलिए कि हमने अपने घरों के अंदर गलत चीजों को अनुमति दी है। हम जिन लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं, अशांति, आनंद की कमी, लगातार तनाव, यह सब अक्सर वहीं से शुरू होता है जिसे हमने अपने निजी स्थानों में अनुमति दी है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां मनोरंजन अंधकार से भरा हुआ है, जहां संगीत पाप का महिमा मंडन करता है, जहां ऐसी वस्तुएं जो अशुद्ध प्रथाओं से जुड़ी हैं उन्हें सिर्फ सामान मान लिया जाता है, और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि हमारे घर शांति का स्थान क्यों महसूस नहीं होते। लेकिन सुनिए, आपको इस तरह से जीने की जरूरत नहीं है। आपको उस अशांति और बेचैनी को सामान्य के रूप में स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की शांति आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए आपको उनके लिए स्थान बनाना होगा। आपको अपने घर को आध्यात्मिक आंखों से देखना होगा और यह पूछना होगा, प्रभु, क्या यहां कुछ ऐसा है जो आपकी महिमा नहीं करता? क्या यहां कुछ ऐसा है जो मेरे जीवन में गलत तरह की उपस्थिति को बुला रहा है? यह डर की बात नहीं है, यह जागरूकता की बात है, क्योंकि जिस तरह परमेश्वर की उपस्थिति एक स्थान को भर सकती है, उसी तरह वे चीजें भी कर सकती हैं जो उनके विरुद्ध हैं। लेकिन जब आप अपने घर को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, जब आप हटाते हैं जो उनका नहीं है, और जब आप उन्हें पूरी तरह से आमंत्रित करते हैं, तो शांति आएगी, हमेशा आती है। अनजाने में लोग अपने घरों में ऐसी चीजें लाते हैं जो आत्मिक अशांति पैदा कर सकती हैं, शैतान के लिए दरवाजे खोल सकती हैं और उस शांति को भंग कर सकती हैं जो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। इनमें से कुछ आपको हैरान कर सकती हैं, कुछ छोटी और महत्वहीन लग सकती हैं, लेकिन याद रखें कि शैतान शायद ही कभी मुख्य द्वार से खुद की घोषणा करके आता है। वह दरारों की तलाश करता है, छोटे छोटे रास्तों से अंदर घुसने की कोशिश करता है, और ऐसा वह अक्सर उन चीजों के माध्यम से करता है जिन्हें हम अपनी जिंदगी में स्वेच्छा से रखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं जादू टोने से जुड़ी चीजों से, जैसे जादू, भविष्यवाणी, ज्योतिष और टोना टोटका, जैसे टैरो कार्ड, ओइजा बोर्ड, ऊर्जा उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले क्रिस्टल, सपने पकड़ने वाले, ड्रीम कैचर्स और ताबीज जो भाग्य या सुरक्षा के लिए कहे जाते हैं। लोग इन्हें जिज्ञासा से उठाते हैं, कभी कभी सजावट के रूप में भी रखते हैं, लेकिन वे नहीं समझते कि ये क्या दर्शाते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये बेकार परंपराएं नहीं हैं, बल्कि ये आत्मिक दरवाजे हैं जो धोखे और भ्रम को आमंत्रित करते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में स्पष्ट कर दिया है कि हमें जादू टोने, भविष्यवाणी या उसकी बजाय किसी भी अन्य स्रोत से मार्गदर्शन लेने से दूर रहना चाहिए। फिर भी कितने लोग बिना सोचे समझे इन चीजों को अपने घरों में रखते हैं। कितने लोग दुनिया की अलौकिक चीजों के प्रति आकर्षण से प्रभावित होते हैं, बिना यह जाने कि इसकी आत्मिक कीमत क्या है। अगर कुछ परमेश्वर से नहीं है, तो फिर आप सोचिए कि इसके पीछे कौन है। इसके बाद आते हैं झूठे धर्मों की वस्तुएं, मूर्तियां, मूर्ति शिल्प और वे चीजें जो उस आस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं
जो परमेश्वर का सम्मान नहीं करती। कुछ लोग इन्हें इसलिए एकत्र करते हैं क्योंकि उन्हें यह दिलचस्प लगती है। अन्य लोग इन्हें इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें उपहार के रूप में मिली होती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ एक सुंदर कलाकृति है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके घर में होनी चाहिए। परमेश्वर ने अपने लोगों से बार बार कहा कि वे झूठी आराधना से जुड़ी किसी भी चीज को हटा दें और नष्ट कर दें। क्यों? क्योंकि इन चीजों का प्रभाव होता है। कुछ लोग कहते हैं, मैं इसकी आराधना नहीं करता, यह तो बस वहीं पड़ा है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि आप अपने घर में ऐसी चीज क्यों रखेंगे जो ऐसी आस्था, एक विश्वास, एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो परमेश्वर की नहीं है। क्यों आप ऐसी चीज को पकड़ कर रखेंगे जो उसके बारे में सच्चाई से विरोधाभास रखती है? अगर आपका घर परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान होना है तो उसमें जो कुछ भी है वह उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। फिर आता है मनोरंजन। यह घर में आत्मिक अशांति के सबसे बड़े खुले दरवाजों में से एक है और बहुत से लोग इसका एहसास भी नहीं करते। हम जो फिल्में देखते हैं, जो संगीत सुनते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, ये चीजें हमें आकार देती हैं, हमारे घर के माहौल को प्रभावित करती हैं और या तो परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करती हैं या उसे दूर करती हैं। जरा सोचिए, हम अपने घरों को हिंसक, दानवी या विकृत मनोरंजन से कैसे भर सकते हैं और फिर भी शांति की अपेक्षा कर सकते हैं? हम ऐसी चीजें कैसे देख सकते हैं जो पाप की महिमा करती हैं और परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान में रहने की उम्मीद कर सकते हैं? हम जो अपने मन में भरते हैं वह मायने रखता है। हम खुद को जिन चीजों के सामने उजागर करते हैं वे महत्वपूर्ण हैं। मैंने लोगों से सुना है कि उन्हें रात में डर का सामना करना पड़ता है, उनके बच्चे डरावने सपने देखते हैं या उन्हें अपने घर में एक बेचैनी का एहसास होता है, लेकिन वे समझ नहीं पाते क्यों। जब वे यह आकलन करना शुरू करते हैं कि उनके घर में क्या है, उन्होंने क्या देखा है, उनकी अलमारियों पर किस तरह की किताबें हैं और किस तरह का संगीत हवा में बह रहा है, तो वे कनेक्शन देखना शुरू करते हैं। जब वे उन चीजों को हटा देते हैं जो अंधकार की महिमा करती हैं, तो वे पहले से कहीं अधिक शांति का अनुभव करते हैं। यह नियमों की सूची बनाने के बारे में नहीं है, यह खुद से यह पूछने के बारे में है कि क्या यह परमेश्वर का सम्मान करता है? क्या यह उसकी उपस्थिति को आमंत्रित करता है या यह किसी और चीज को अंदर आने दे रहा है? अगर हम शांति में रहना चाहते हैं तो हमें जो परमेश्वर का नहीं है उसका मनोरंजन करना बंद करना होगा। कुछ चीजें छोटी और महत्वहीन लग सकती हैं, लेकिन कुछ भी आत्मिक रूप से तटस्थ नहीं है। अगर कुछ आपको परमेश्वर के करीब नहीं ला रहा है तो यह आपको उससे दूर खींच रहा है। अगर कुछ आपके घर को शांति से नहीं भर रहा है तो यह कुछ और अंदर ला रहा है। इसलिए अपने आसपास नजर डालें। परमेश्वर से पूछें कि क्या जाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप वह हटाते हैं जो वहां नहीं होना चाहिए, जब आप उसके लिए जगह बनाते हैं, तो आप अंतर महसूस करेंगे। आप बदलाव देखेंगे और वह शांति जो सिर्फ वही दे सकता है आपके घर में पहले से कहीं अधिक बहेगी। परमेश्वर ने हमें जो सबसे बड़ा उपहार दिया है वह है उसे खोजने की क्षमता, जिससे हम ज्ञान और दिशा पा सकें। वह हमें अंधेरे में ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ता, यह सुनिश्चित किए बिना कि हमें क्या करना है। वह बोलता है, वह मार्गदर्शन करता है। और जब बात हमारे घरों की आती है तो वह इस बात की परवाह करता है कि हम अंदर क्या लाते हैं। लेकिन अगर हम उसकी शांति में चलना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर उसकी उपस्थिति से भर जाएं, तो हमें उससे अपनी आंखें खोलने के लिए कहना चाहिए। यह संदेश बताता है कि हमें अपने घर को शुद्ध और परमेश्वर की उपस्थिति से भरपूर बनाना चाहिए। कई बार लोग अपने घरों में ऐसी चीजें ले आते हैं जो आध्यात्मिक अशांति पैदा कर सकती हैं, शैतान के लिए दरवाजे खोल सकती हैं और परमेश्वर द्वारा अपने बच्चों के लिए बनाए गए शांति को भंग कर सकती हैं। ये चीजें हमें चौंका सकती हैं। कई बार ये छोटी और महत्वहीन लग सकती हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि शैतान शायद ही कभी सामने के दरवाजे से खुलकर आता है। वह दरारों की तलाश करता है और उन छोटे तरीकों से घुसपैठ करता है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। और सबसे आसान तरीका है उन चीजों के माध्यम से जो हम अपनी जिंदगी में स्वेच्छा से बनाए रखते हैं। सबसे पहले हमें जादू टोने, भविष्यवाणी, ज्योतिष और तंत्र मंत्र से जुड़ी वस्तुओं से बचना चाहिए। टैरेट कार्ड, ओइजा बोर्ड, ऊर्जा चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्रिस्टल, स्वप्न पकड़ने वाले और ताबीज जैसी वस्तुएं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सौभाग्य या सुरक्षा लाती हैं। लोग इन्हें अक्सर जिज्ञासा या सजावट के रूप में उठाते हैं,
लेकिन वे यह नहीं समझते कि इनका क्या मतलब है। ये चीजें सिर्फ खेल नहीं हैं, ये हानि रहित परंपराएं नहीं हैं, ये आध्यात्मिक द्वार हैं जो भ्रम और धोखे को आमंत्रित करते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में स्पष्ट किया है कि हमें जादू टोने, भविष्यवाणी या उसके बाहर किसी मार्गदर्शन की खोज से दूर रहना चाहिए। फिर भी कितने लोग बिना दूसरी बार सोचे इन चीजों को अपने घरों में रखते हैं। कितने लोग इस बात को महसूस नहीं करते कि आध्यात्मिक रूप से इसका क्या मूल्य है। इसके बाद झूठे धर्मों से संबंधित वस्तुएं, मूर्तियां, मूर्ति चित्र या उन प्रथाओं से जुड़े चीजें जो परमेश्वर का सम्मान नहीं करती हैं। कुछ लोग इन्हें इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें ये दिलचस्प लगती हैं, जबकि कुछ इन्हें इसलिए रखते हैं क्योंकि ये उन्हें उपहार के रूप में दी गई हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई वस्तु सुंदर कलाकृति है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपके घर में होनी चाहिए। फिर हमारे पास मनोरंजन है। यह आध्यात्मिक अशांति का सबसे बड़ा दरवाजा है और बहुत से लोग इसे महसूस भी नहीं करते। हम जो फिल्में देखते हैं, जो संगीत सुनते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, ये चीजें हमें आकार दे रही हैं, हमारे घर के माहौल को प्रभावित कर रही हैं और या तो परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित कर रही हैं या उसे दूर कर रही हैं। मैंने लोगों से सुना है कि वे रात में डर से जूझते हैं, उनके बच्चे बुरे सपने देखते हैं या उनके घर में अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब वे अपने घरों की जांच करना शुरू करते हैं, जो वे देख रहे हैं, जो किताबें उनके शेल्फ पर हैं, जो संगीत उनके वातावरण में गूंजता है, तो वे संबंध देखना शुरू करते हैं। शैतान जहां आमंत्रित नहीं होता, वहां वह नहीं रह सकता। जब आप अपने घर को पूजा का स्थान बनाते हैं, उसे प्रार्थना से ढकते हैं और उसे विश्वास से भरते हैं, तो शांति आपके पीछे पीछे आती है, आनंद उपस्थित होता है और जो भी अंदर आता है उसे वहां परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। इसलिए केवल जो चीजें वहां नहीं होनी चाहिए उन्हें निकालने का ही काम न करें, उन्हें सही चीजों से बदलें। अपने घर को हर संभव तरीके से भगवान की उपस्थिति से भरें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां उनकी उपस्थिति हमेशा निवास करती है और इसमें कोई बड़ी शांति नहीं होती। जब आप अपने घर को परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो आप एक ऐसा आधार बना रहे होते हैं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। इसलिए आज ही एक निर्णय लें, अपने घर को साफ करें, उसे परमेश्वर की उपस्थिति से भरें और इसे एक ऐसा स्थान घोषित करें जहां वह शासन करता है, क्योंकि जहां परमेश्वर की आत्मा होती है वहां हमेशा शांति होती है। परमेश्वर आप सबको सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।